जब से अग्निपथ योजना का जो है आगाज हुआ है तभी से लेकर युवा आक्रोश में है और आज जींद में बड़ा जो है इसके अंदर से किसान नेता, युवा और अन्य संगठन जो है इकट्ठा हुए हैं। काफ़ी काफे भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बड़ा फैसला आज यहाँ पे लिया जा सकता है। किसान नेता युवा रवि आज़ाद हमारे साथ में। रवि भाई, जिस प्रकार से आंदोलन आपने किया था, काफ़ी लंबा चला था, सरकार को झुकना पड़ा था, अब यहाँ पे जो अग्निपथ योजना जो है भारत सरकार लेके आई है, क्या कहेंगे, किस तरीके की योजना है? युवा आक्रोश में यहाँ देखिए, पहली बात तो ये अग्निपथ योजना जो सरकार लेकर के आई, इसने सारे देश को अग्नि कुंड में झोंकने का काम किया है। और ये कोई अग्निपथ योजना नहीं है, ये अडानी पथ योजना है। देश की सुरक्षा के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है और भारत की सेना को चमचों की फौज बनाने की तैयारी है, उसको आरएसएस और बीजेपी की फौज बनाने की तैयारी है, उसको अडानी और अंबानी की फौज बनाने की तैयारी है। पहले इन्होंने किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की, अब जो है ये किसान मजदूरों के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही, और हम इसको किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने इसका पहले ही दिन ऐलान कर दिया था कि हम अपने युवा साथियों के साथ खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देंगे। तमाम जो बातें हैं इसमें तीन मुख्य बात हैं कि एक तो जो ये टूर ऑफ ड्यूटी है, ये जो अग्निपथ योजना है, इसको मोदी सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले। दूसरा, जिनकी ज्वाइनिंग होनी है एयरफोर्स की, जिनका रिजल्ट आउट होना है और जिनके टेस्ट होने हैं, वो सरकार तुरंत प्रभाव से शुरू करे उस प्रक्रिया को। और तीसरा, हरियाणा सहित पूरे देश भर में इस आंदोलन को दबाने और कुचलने के लिए हजारों नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई हैं जो जेल के अंदर हैं। सवाल यहाँ पे आता है, क्या किसान आंदोलन की तरह अब ये फिर आंदोलन जो है शुरू होगा? आज क्या फैसला लिया, क्यों इकट्ठा हुए आज? देखिए, फैसला तो लिया जाएगा और उसमें तो माफी मांग के काम चल गया था प्रधानमंत्री जी का, इसमें तो घुटने टेकने पड़ेंगे। इसमें दो तीन बड़ी बातें हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं थी अग्निपथ योजना से, ये एक कानून बना देते कि जो भी एमपी और एमएलए इस देश में हैं, उनके बच्चे जैसे ही 17.5 साल के होंगे वो अग्निवीर बनने के लिए सेना में जाएंगे। ये कानून बना देते। या जो कानून इन्होंने युवाओं के लिए बनाया, तो ये अपने लिए भी एक कानून बना ले कि 4 साल के बाद कोई भी लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा का जो सदस्य है वो दोबारा सदन में नहीं आएगा, कोई भत्ता नहीं लेगा, कोई पेंशन नहीं लेगा, कोई लोन नहीं लेगा। वो सवाल उठाया है, नेता भी लोग जो है और जितने भी उद्योगपति हैं वो लुभावने ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप वहां से रिटायरमेंट हो गया तो हम आपको जो है नौकरी देने का काम। हाँ, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री योग दिवस पर बोल रहे थे। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री वो कह रहे कि हम वादा करते हैं कि हम हर अग्निवीर को रोजगार देंगे। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री से ही आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हरियाणा में 2.9 लाख पूर्व सैनिक हैं और करीब 29,000 ने नौकरी के लिए अप्लाई किया। केवल 2% लोगों को रोजगार दिया। जो 15 साल की सर्विस करके आ रहा, उनकी औसत 2% है। सरकार का कार्यकाल 2-2.5 साल का है। पीछे जो इन्होंने वादे किए थे वो जुमले साबित हो रहे हैं। आज जो ये एचएसएससी का हाल देख लीजिए, खुद हरियाणा में क्या हाल हो चुका है। तो खट्टर साहब केवल लॉलीपॉप दे रहे, और अगर वो लॉलीपॉप नहीं दे रहे तो हमारे सामने डिबेट करें आकर के। जनरल वीके सिंह बोल रहे हैं कि हम कोई जबरदस्ती कर रहे हैं क्या, हम कोई धक्के से बुला रहे हैं क्या, जिसको आना है वो आए, जिसको ना आना वो ना आए। यही जनरल वीके सिंह 4 साल के लाभ गिना रहे। 6 महीने के लिए कोर्ट में चले गए थे, सेना में आरएसएस के एजेंट बन के काम कर रहे थे, सेना को दागदार कर दिया। तो ये जो लोग हैं ये बदजुबानी कर रहे। निश्चित तौर पर कोई प्रलोभन में युवा नहीं आएगा। ये आंदोलन खड़ा होगा। पहले किसान आंदोलन चला, अब चलेगा नौजवान आंदोलन। सेना अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह करके कह चुके हैं किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी ये स्कीम। दूसरा, अगर आपके ऊपर कहीं भी आंदोलन में आप दिखते हैं, कहीं प्रोटेस्ट में आप दिखते हो, तो आपने जो है वहाँ पे अनुशासनहीनता दिखाई है, आपको कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन। जो प्रधानमंत्री बैठे वो इमरजेंसी के आंदोलन में शामिल थे। तमाम जो सरकार में लोग बैठे वो आंदोलनों में शामिल थे। संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम सरकार के फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। आज जब वो ये बात करे, क्योंकि सेना के जो प्रवक्ता, सेना के जो अध्यक्ष हैं, उनको तो सरकार ने अपना प्रवक्ता बना दिया। 30 अप्रैल को ये बदले जाते हैं। हम तो कह रहे सीडीएस जो विपिन रावत है उनकी भी न्यायिक जांच हो, उनकी मौत की।
खबर ऐसी है कि वो इस प्रक्रिया से सहमत नहीं थे, इस योजना से। और ये आरएसएस पृष्ठभूमि के जो सेना अध्यक्ष लगाए गए हैं, ये जिस तरह से बात कर रहे, जब कोई ये कहता है कि हम योजना वापस नहीं लेंगे, इसका मतलब ये है कि आधे तो वो हार चुके हैं, उनका मनोबल टूट चुका है। और इतनी अच्छी योजना थी तो 3 योजना आपकी लागू नहीं हुई, उससे पहले आप जो है 3 बार उसमें बदलाव कर चुके हैं, तो आपकी योजना में कितनी कमी और खामी है। इस देश में संसद किस लिए है? संसद में कोई चर्चा हुई? अगर अग्निपथ योजना बढ़िया थी, गुजरात पुलिस पे लागू करके देख लेते, उसके रिजल्ट बढ़िया निकलते, आप सेना पे लागू करके। ये तो क्लियर कर रहे हैं कि आंदोलन होगा, लेकिन आपके सामने अब की बार एक चुनौती जरूर है। जब इसकी शुरुआत ही हो चुकी है, युवा आक्रोश में आगजनी हो चुकी है, रेलें फूकी जा चुकी है, बसें फूकी जा चुकी हैं, ये कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, युवाओं में आक्रोश बहुत है। युवा तो इंतजार भर्ती का कर रहा था, ज्वाइनिंग का कर रहा था, रिजल्ट का कर रहा था। लेकिन जो बात आप कह रहे, युवा संगठित होकर के लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। हम सरकार को ये कह रहे कि ये जो उपद्रव आगजनी की जो खबरें आ रही हैं, इसमें ज्यादातर जो लोग शामिल हैं वो आरएसएस और बीजेपी के लोग शामिल हैं। वो आंदोलनों में और प्रदर्शनों में घुस करके जैसे किसान आंदोलन में हिंसा फैला रहे थे, ऐसे ही हिंसा फैला रहे। नौजवान जो है वो देशभक्त है, ये देश पे मर मिटने वाले नौजवान हैं। अनुशासन, धैर्य और शांति से लड़ाई लड़ेंगे। 24 तारीख को पूरे देश में, 24 जून को तहसील और जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज यहाँ पूरे हरियाणा की मीटिंग रखी गई है। खापे हैं, पूर्व सैनिक हैं, नौजवानों के संगठन है, किसानों के संगठन है, यहाँ भी फैसला होगा। हम तो केवल एक बात करें, किसान 380 दिन तक रुक गया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये बात पता होना चाहिए कि नौजवान 380 दिन तक नहीं रुकेगा। या तो इस योजना को वापस ले लो, या फिर सरकार अपनी विदाई की तैयारी करे। अब नौजवानों का आंदोलन सेना के लिए और रोजगार के लिए इस देश में चलेगा। अगुवाई कौन करेगा? युवा करेंगे, किसान नेता? अगुवाई युवा करेंगे, युवा अगुवाई करेंगे, किसान उनका साथ देंगे। और हमारी जो भूमिका तय होगी, हम साथ खड़े होकर के काम करेंगे। हम सबको यही कह रहे कि कोई नौजवान अकेला नहीं है। जहां जरूर अगर तोब के आगे भी खड़े होने की जरूरत पड़ी तो हम सब खड़े होंगे, लेकिन इस योजना को लागू करके युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वापिस नहीं होता तो? वापिस तो होगा। ये बात तो 3 कृषि कानून आए तब भी कह रहे थे कि 3 कानून वापिस नहीं होंगे। वापिस हुए कि नहीं हुए? कृषि कानून की बात, कृषि कानूनों से बड़ी लड़ाई नहीं है। कानून का आपने जिक्र किया, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कानून भी बहुत अच्छे थे, स्कीम भी बहुत अच्छी है, ये तो इनको जो साथ में देखिए, आपने देखा अभी बिल्कुल ठीक आपने जिक्र किया। कृषि मंत्री का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये योजना युवाओं को हीरा बनाने की योजना है। अरे बावड़े आदमी, तूने किसानों को तो करोड़पति बना दिया, अब युवाओं को हीरा बनाने के लिए आ जाओ। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, करोड़ों लोगों के रोजगार छीन चुके हैं। इनकी किस बात पे भरोसा करोगे? हमारे से भी वादा किया था एमएसपी की कमेटी बनेगी, पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री बोले थे 19 नवंबर को टीवी पे, आज तक बनी क्या? मुकदमे वापिस होंगे, हुए क्या? देश के किसानों को हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके देंगे, लागू करी। लखीमपुर खीरी में हम जांच करेंगे, हुई क्या? किसानों को मुआवजा देंगे, मिला क्या? ये केवल और केवल झूठे लोग हैं। बीजेपी के नेता तो कह ही चुके हैं, आग भाई हम जो है अग्निवीर को प्राथमिकता देंगे अपने दफ्तरों में सिक्योरिटी लगाने के लिए। तो वही नौजवान देश की सेवा करने के लिए जाता है, सैनिक बनने के लिए जाता है, बीजेपी के दफ्तरों में सिक्योरिटी गार्ड के लिए। बीजेपी का दफ्तरों का आपने जिक्र किया, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अग्निवीर बन के आओ, हम आपके साथ में सिक्योरिटी बना के रखेंगे आपको। क्या कहेंगे, बेइज्जती है? ये सेना को प्रशिक्षण केंद्र बना रहे, आरएसएस के मुख्यालयों की, बीजेपी के दफ्तरों की और अडानी अंबानी के संस्थाओं की रुखाड़ी करवाने के लिए कि वो हरिद्वार वो जो है हथियारों का प्रशिक्षण लेकर के आएंगे, उनको हम अपने यहाँ बंदूक दे करके खड़े करेंगे, कोई आंदोलन एजिटेशन होगा, वो अपने ही लोगों के सीने पे गोलियां चलाने का काम करेंगे। ऐसी सरकार की योजना है। इस जो 25% रखे जाएंगे, इसमें भी एक साजिश के तहत आरएसएस के लोगों को घुसाया जाएगा ताकि सेना में उनका प्रभाव बढ़े। ये एक इतिहास मिटाने की तैयारी है। आपके आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है या होगी, या क्या रहेगा? शुरुआत हो चुकी है, पूरे देश में युवा सड़कों पे है। हमारी सबको ये अपील है कि एक सूत्र में सारे बंध जाएं और एक सूत्र में बंध करके जो सरकार देश की सुरक्षा को तोड़ने निकली है, जो सरकार नौजवानों के सपनों को तोड़ने के लिए निकली है, सारे इकट्ठे हो जाओ। अब की बार इस सरकार की कमर और पीठ दोनों तोड़ देंगे, गोड्डे भी तोड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। ये थे हमारे साथ में किसान नेता रवि आजाद। इनका साफ तौर पर सरकार को चुनौती है, जो सरकार
जो युवा को तोड़ने का काम करती है, उनकी जो है नौकरी छीनने का काम करती है, उस सरकार को झुका कर के ये जो है दम लेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी, लगातार जिस प्रकार से अग्निपथ योजना जो सरकार लेकर के उसका विरोध शुरुआत से ही हो रहा है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो आज जींद में बड़ी महापंचायत जो यहाँ पे बुलाई गई है, जहाँ पर रिटायर्ड फौजी भी हैं, रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी भी हैं, यहाँ पर बहुत सारी खापें भी आई हैं और किसान दल भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी कुछ समय और है, देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या फैसला यहाँ पर लिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।